बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ये खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से। ट्राउज़र डिज़ाइन की फ़िनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फ़िनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये ट्राउज़र डिज़ाइन बनाया है मैंने ये ट्राउज़र डिज़ाइन शर्ट की बॉर्डर पट्टी से बनाया है। आप कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ भी ये ट्राउज़र डिज़ाइन बना सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप भी ये डिज़ाइन बहुत आसान तरीके से घर बैठे बना सकते हैं। मैं आपको इस डिज़ाइन की खूबसूरती और फिनिशिंग नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें, डिज़ाइन की फिनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बना है। मैं आपको पाइंचे की बैक साइड भी दिखा देती हूँ। देखें कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाइयाँ लगी हैं। चलें ये ट्राउज़र पाइंचा डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ट्राउज़र की लंबाई आपने सिर्फ ½ इंच ज़्यादा रखनी है अगर आप ट्राउज़र के पाइंचे पे ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो। और ये हमारे पाइंचे की लंबाई है 16 इंच। देखें, पाइंचे को खोल कर मैं नाप कर बता रही हूँ कि 16 इंच है। सेम इतना ही मैंने बुकरम की लंबाई रखी है 16 इंच, और बुकरम की जो चौड़ाई है, मतलब डिज़ाइनिंग जो है इतने चौड़े बुकरम पर बनेगी, 8 इंच है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। अब हमने इस बुकरम को इस तरह सेंटर में डबल फोल्ड करके, देखें इस तरह हम सेंटर पीस बना देंगे। ये देखें सेंटर पीस बन गई है। ये देखें सेंटर पीस बन गई है। अब हम हाफ साइड से देखें, इस कोने से आप देखें, बिल्कुल इस कोने से इस तरह बुकरम को बिठाएंगे, इस तरह हाथों की मदद से। ये देखें बिल्कुल सेंटर में यहाँ से बुकरम को बिठाएंगे और यहाँ इस किनारी से हम बुकरम को अच्छी तरह यूँ बिठाएंगे और हाथों की मदद से यहाँ एक क्रीज बना देंगे, बुकरम पर एक क्रीज बना देंगे। ये देखें क्रीज बन गई है। ये देखें, अब इस क्रीज पर मैं स्केल की हेल्प से निशान लगा दूंगी। ये देखें क्रीज के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है स्केल की हेल्प से, और इस स्केल की चौड़ाई जो है 1 इंच है। इस स्केल की हेल्प से मैं इसी तरह इस निशान के साथ रखते हुए पूरी बुकरम पर निशान लगाती जाऊंगी 1 इंच चौड़ाई का, यानी जितनी स्केल की चौड़ाई है 1 इंच, इतनी चौड़ाई में निशान लगाती जाऊंगी इस साइड की पूरी बुकरम पर। फिर इस साइड जो हिस्सा रह जाएगा उस पर भी निशान लगा दूंगी। मैं आपको निशान लगाते हुए दिखाती हूँ। ये देखिए बुकरम पर मैंने सारे निशान लगा दिए हैं। अब मैं देखें, पहले मैंने इस तरफ बुकरम को फोल्ड करके और फिर निशान लगाना स्टार्ट किए थे। अब मैं इसी साइड की बुकरम को इस तरफ फोल्ड करूँगी। ये देखें इस तरह फोल्ड करके हाथों की मदद से, ये देखें इस किनारी से लेकर इस किनारी तक मैं हाथों की मदद से इस तरह बुकरम को अच्छी तरह बिठा लूँगी और यहाँ पर एक क्रीज़ बन जाएगी। उस क्रीज़ की हेल्प से मैं दोबारा से देखें बुकरम पर अब मैं इस तरह निशान लगाऊंगी। ये क्रीज़ आपको नज़र आ रही है, इस क्रीज़ के ऊपर अब मैं निशान लगाऊंगी।
ये देखें निशान मैंने लगा दिया है। अब सेम उसी तरह मैं इस तरह जो है स्केल रखते हुए पूरी बुकरम पर निशान लगा दूंगी। पहले इस साइड में सारे निशान लगा दूंगी, फिर मैं इस साइड की बुकरम पर भी निशान लगा दूंगी। मैं निशान लगाते हुए आपको दिखाऊंगी। ये देखें लाइन सारी मुकम्मल कर दी है मैंने इस बुकरम पर। अब ये देखें सेंटर में, ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में जो है 5 बॉक्सेस बने हैं, 5 स्क्वायर बॉक्सेस बन गए हैं। ये देखें 1 2 3 4 मैंने लिखा हुआ भी है इस पर। अब ये 5 बॉक्सेस जो हैं शुरू में मैं कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद में जो है 4 बॉक्सेस कटिंग करूँगी। ये देखें इस तरह। उसके बाद फिर मैं 3 कटिंग करूँगी, फिर मैं 2 कटिंग करूँगी, फिर मैं उसके बाद 1 कटिंग करूँगी। पहले मैं आपको 5 बॉक्सेस कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें सेंटर में से मैंने 5 स्क्वायर बॉक्सेस कटिंग कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से 4 स्क्वायर बॉक्सेस कटिंग करूँगी, वो भी मैं आपको कटिंग करते हुए दिखाऊंगी। और मैं आपको ये पैटर्न नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें निशान इस तरह लगाए हुए मैंने। ये देखें पहले 5 कटिंग किए हैं, उसके बाद जो है ये देखें 1 2 3 4 ये मैं कटिंग करूँगी। उसके बाद जो है 1 2 3 और फिर 1 2 2 बॉक्सेस में कटिंग करूँगी और लास्ट में मैं 1 बॉक्स कटिंग करूँगी। मैं अब आपको ये 4 बॉक्सेस की कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें अब मैंने 4 बॉक्सेस की कटिंग कर ली है। ये देखें 1 2 3 4 4 बॉक्सेस की कटिंग कर ली है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 तक। अब मैं 3 बॉक्सेस कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद 2 कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद 1 कटिंग करूँगी। ये देखें मैंने 3 बॉक्सेस कटिंग कर लिए हैं। अब मैं 2 कटिंग करूँगी।
ये देखें 2 बॉक्स मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब लास्ट में मैं ये एक बॉक्स कटिंग करूँगी। ये देखें लास्ट वाला ये बॉक्स भी मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको पूरा पैटर्न दिखाती हूँ। ये देखिए हाफ पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है। अब हाफ जो इस साइड देखें मैंने निशान लगाए हुए हैं वो मैं कटिंग करूँगी और सेम इसी तरह मैं इस साइड भी सारे बॉक्सेस कटिंग करूँगी। जैसे कि सेंटर के 5 कटिंग किए हैं तो फिर ये 4 कटिंग करूँगी, फिर 3 कटिंग करूँगी, फिर 2 कटिंग करूँगी, फिर लास्ट में एक 1 कटिंग करूँगी। ठीक है, मैं सारे कटिंग करते हुए ये भी आपको दिखाऊँगी। ये देखें मैंने इस साइड के भी सारे स्क्वायर बॉक्सेस कटिंग कर लिए हैं। अब ये इस साइड से भी मैं एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर लूँगी। इस लाइन पर मैं कटिंग कर लूँगी और इस साइड से भी मैं एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर लूँगी। और ये कटिंग करने के बाद मैं ट्राउज़र के पाइंचे के बैक साइड पर इस बुकरम को 1/2 इंच दूरी पर पेस्ट कर लूँगी। 1/2 इंच ऊपर की साइड पर मैं पेस्ट कर लूँगी। ये देखें ट्राउज़र के पाइंचे की बैक साइड पर मैंने ये बुकरम पेस्ट कर ली हैं जिस पर मैंने स्क्वायर बॉक्सेस कटिंग किए थे डिज़ाइनिंग के लिए। अब मैं इन स्क्वायर बॉक्सेस के देखें मैंने निशान लगाया हुआ है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें जिस तरह मैंने स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर जो ये निशान लगाए हुए हैं प्लस की तरह, इसी तरह मैं एक कोने से दूसरे कोने तक सीधा फैब्रिक को कट कर लूँगी और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू स्टिक की हेल्प से इस साइड पर अच्छी तरह पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं आगे की डिज़ाइनिंग आपको बताऊँगी। ये देखें इस डिज़ाइन की मैंने पेस्टिंग अच्छी तरह से कर ली है। आप भी जब भी ये डिज़ाइन बनाएं तो आपने पेस्टिंग बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छी तरह से करनी है, तभी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। ये मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ और ये देखें फ्रंट साइड। देखें
पाइंचे की फ्रंट साइड। ये डिज़ाइन आप शर्ट की स्लीव्स पर, शर्ट के दामन पर भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं ये करूँगी कि दामन की जो यहाँ से ये बुकरम नज़र आ रही है पाइंचे की नीचे की साइड से, बिल्कुल इस बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ से जब लेस को उल्टा रख के स्टिच करूँगी तो उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊँगी लेस को स्टिच करते वक्त। मैं आपको अभी ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको उसी सिलाई के ऊपर लेस भी लगा कर दिखाऊँगी। ये देखें पाइंचे पे मैंने लेस को स्टिच कर दिया है और अब मैं इस लेस के ऊपर ही फिनिशिंग पट्टी मैंने तैयार की है 2 इंच की। इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। देखें 2 इंच की, हाफ इंच मैंने यहाँ से एक साइड से फोल्ड कर दी है और मैंने बॉर्डर पट्टी तैयार की है और उसकी बैक साइड पे मैंने ज़ीरो की बुकरम अच्छी तरह पेस्ट कर दी है। बॉर्डर पट्टी की लंबाई मैंने सेम अपनी डिज़ाइन की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ली है। जितनी मैंने इस डिज़ाइन की बुकरम कटिंग की थी लंबाई चौड़ाई में उतनी ही ली है मैंने। अब मैं ये करूँगी कि इस तरह देखें, पहले मैं फिनिशिंग पट्टी को इस तरह रखूँगी और उसके बाद मैं इस तरह से इसको रखूँगी। बॉर्डर पट्टी को भी मैं इस तरह रखूँगी और फिर मैं यहाँ से वही लेस वाली सिलाई जो आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रही होगी, इसी बुकरम के साथ जो स्टिच की है मैंने, तो मैं उसी के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो ये दोनों फैब्रिक जो हैं, फिनिशिंग पट्टी का फैब्रिक और बॉर्डर पट्टी का फैब्रिक भी साथ में स्टिच हो जाएगा। ये देखें फिनिशिंग पट्टी को और बॉर्डर पट्टी को मैंने अच्छी तरह स्टिच कर दिया है पाइंचे के साथ और यहाँ मैंने कट्स लगा दिए हैं। सिलाई से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगा दिए हैं। ये कट्स लगाना ज़रूरी है ताकि हमारी जो ये फिनिशिंग पट्टी है और बॉर्डर पट्टी जो है ये अच्छी तरह देखें इस तरफ आकर अच्छी तरह बैठ जाए, अच्छी तरह इस तरह बैठ जाएगी। और मैं अच्छी तरह यहाँ से बैक साइड से और फ्रंट साइड से अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई यानी लब की सिलाई लगा दूँगी। वो सिलाई लगाते हुए भी मैं आपको दिखाऊँगी। नहीं, बस बिल्कुल बात नहीं करनी। ये देखिए पाइंचे पर मैंने टॉप की सिलाई यानी लब की सिलाई लगा दी है। लेस भी बिल्कुल फ्रंट साइड पे सीधी हो गई है
और बॉर्डर पट्टी भी बैक साइड पर बिल्कुल सीधी हो गई है। अब मैं बैक साइड से इस तरह देखें बॉर्डर पट्टी को इस तरह खोलूँगी और यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा दूँगी। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इस बॉर्डर पट्टी को स्क्वायर बॉक्सेस पर अच्छी तरह पेस्ट कर दूँगी। अच्छी तरह पेस्ट करने के बाद मैं जो है स्क्वायर बॉक्सेस पर सिलाइयाँ लगाऊँगी। पहले मैं आपको पेस्टिंग करते हुए दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने बॉर्डर के फैब्रिक को अच्छी तरह बैक साइड से पेस्ट कर दिया है और मैंने ये फिनिशिंग पट्टी को भी देखें यहाँ से पेस्ट कर दिया है, क्योंकि इसको तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बॉक्सेस पर, इस स्क्वायर बॉक्सेस पर जब मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी तो ये भी साथ में स्टिच हो जाएगी। अब मैं सिलाई इस तरह लगाऊंगी कि सबसे पहले मैं सेंटर वाली जो लाइन है स्क्वायर बॉक्स की, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ कि सिलाई किस तरह लगानी है। ये देखें, ये फर्स्ट वाले बॉक्स से जब मैं सेंटर वाले बॉक्स जब स्टार्ट करूँगी सिलाई लगाना तो यहाँ से देखें सिलाई लगाऊँगी। यूँ सिलाई लगाते हुए इस तरह आऊँगी, फिर मैं इस तरह जाऊँगी, इस तरह ऊपर की तरफ इस तरह सिलाई लगाते हुए मैं फिर यहाँ से मैं इस तरफ करते हुए एक एक मतलब एक ही सिलाई में मैं एक लाइन को पूरा कवर कर लूँगी। इसी तरह सेम मैं इस साइड की भी लाइनें एक एक सिलाई में कवर करूँगी। ये सारे स्क्वायर बॉक्स एक एक लाइन में एक एक सिलाई में ही कवर करूँगी। मैं आपको सिलाइयाँ लगाते हुए दिखाऊँगी। ये सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं बैक साइड से ये जो बॉर्डर का फैब्रिक है इसको मैं थोड़ा थोड़ा देखें इस तरह फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर दूंगी। मैं तुरपाई करते हुए नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद मैं इन सारे बॉक्सेस के इन किनारियों पर ये जो स्क्वायर बॉक्स हैं इनके इन कोनों पर जो है पल्स यानी मोती हैंड स्टिच कर दूंगी और फिर पाइंचे को मैं बंद कर दूंगी। फिर मैं आपको पाइंचा डिज़ाइन की फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब मैं पाइंचे को बंद करके लास्ट सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पाइंचा डिज़ाइन की फाइनल लुक दिखाऊंगी।
ये देखें ट्राउज़र डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। मैंने पल्स यानी मोती भी हैंड स्टिच कर दिए हैं। मोती लगाने के बाद इस डिज़ाइन की खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई है। मैं आपको इस डिज़ाइन की खूबसूरती और फिनिशिंग नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें डिज़ाइन के फिनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बना है। मैं आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ बैक साइड की भी सिलाइयाँ लगी हैं। अगर आपको ये आज का डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।